अच्छा जी, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त, जो सारे आप लोग खड़े हैं ना, और आप लोग यंगस्टर भी, खुदा के वास्ते मास्क कर। 50,000 का तुमने फोन पकड़ा हुआ है, 10 रुपए का मास्क तुम खरीद सकते हो। तुम हो यंग, फिट हो, एसिम्प्टोमेटिक हो गए, कोरोना तुम्हें नहीं होगा, लेकिन तुम खुदा ना खासा कैरियर बन सकते हो। अगर तुमसे किसी और को ट्रांसफर हो गया, किसी बुजुर्ग को, तुमसे मैं कह रहा हूँ कोई भी है जिसमें यंगस्टर है, उसकी जिम्मेदारी कौन है? तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि देखिए दुनिया में चलना है। डब्बा उठा के ले जाता है। हाँ क्या आपका MP डब्बे उठा के ले जाता है। कौन सा MP नाम लेके कौन सा डब्बा? तो बोले जा रही बड़ी बात कर रहा हूँ, तुम छोटी बात कर रहा हो। मास्क आपने भी नहीं पहना हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ग्राउंड है पीछे, शाइन ग्राउंड, ये पिछले साल हमने, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनको पता है कि जब वो लेट क्लीन कराची की मूवमेंट में हमने यहाँ से कचरा सारा उठवाया था। हमारी दरख्वास्त थी या ख्वाहिश थी, एक्सपेक्टेशन थी कि इस इलाके का MP है, जो कि सूबाई वजीर भी है तालीम का, और सूबाई वजीर भी है तालीम का, और बड़ा TV के ऊपर रोज आके अच्छी अच्छी बातें करता है। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती। आप लोग पहले रिलैक्स हो के प्लीज यार, लाइव जा रहे हैं ना करें, आप लोग पीछे से हट जाए ना, सर के लाइव शोर ना करें। सर मैं आपके लिए आया हूँ, सर आपके लिए आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ भाई साहब। हेलो सर जी, इस्लाम भाई, इस्लाम भाई, डंडे वाले की धमकी दे रहा है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप बता लें डंडा चाहिए वो हाथ, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे इस्लाम भाई रुक जाओ यार, हाथ करना, एक मिनट तुम भी रुको। इतनी मुश्किल से मैं याद करके आया था, क्या बोल रहे हैं, बुला दिया इस्लाम भाई। गुस्सा नहीं करते, आराम आराम, जंग दूसरी जगह है, इनके साथ नहीं है। जो ये गंद कर रहे हैं उनके साथ। तो ये सफाई कराई, और सफाई कराने के बाद हमने एक्सपेक्ट किया कि ये कर लेंगे साफ, मेंटेन कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। यहाँ कचरा डालना शुरू करवा दिया, और जब मोहल्लेदारों ने इस पे शोर मचाया कि ये कचरा डालने की जगह नहीं है, तो पता नहीं किस वजह से उनको अरेस्ट करवा दिया। ये तनवीर खड़ा हुआ है, और पता नहीं ये इन्होंने आगे किया कि ये कचरा मत डालें, पार्क है, तो वजीर साहब ने उनको अरेस्ट करवा दिया। देखिए मैं एक दफा आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शहर की सफाई का काम होता है, ये काम आता है 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास, और सूबे के बाद KMC के पास। अगर तो ये काम नहीं हो रहा और कचरा उठ नहीं रहा और नालियां बंद हो रही हैं, इसका डायरेक्ट जिम्मेदार होता है आपका UC का चेयरमैन, या जो इख्तियार वाले सूबाई हुकूमत, और तालीम का निज़ाम भी उनके पास है, हेल्थ का निज़ाम भी उनके पास है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, रोड और ये नाले, ये पानी की सप्लाई, ये भी उनके पास है। तो अगर ये उनके पास है तो ये काम तो नहीं हो रहा। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये उनका ही काम हो के सारे पाकिस्तान के पार्क ही साफ करते रहे, तो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, ये इलाके के इलेक्टेड लोगों का काम होता है और सूबाई हुकूमत का काम होता है।
जबकि पिछले साल हमें पता था कि बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। हमने किया क्या था? हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई थी, हम कोई आइंस्टाइन को लेके नहीं आए थे। हमने बड़ा सादा सा काम किया था कि जो नाले हैं जिनको स्टॉर्म ड्रेन्स कहते हैं, जिससे बारिश का पानी बहता है, वो आपको याद है कैसे बंद थे, उसमें से सिर्फ FWO के साथ कचरा साफ कर दिया था, नालों में से पानी बहना शुरू हो गया था। तो 160+ mm की बारिश हुई और 7 दिन चली, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये हाल नहीं हुआ जो 3 घंटे की बारिश ने कर दिया, जो कि 30-35 mm थी। उसकी एक ही वजह थी कि नाले गटर साफ थे और पानी बह गया। गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद का नाला, ये हमने साफ करवाए थे, छोटे छोटे बहुत सारे, लेकिन फिर ही हो गया। अब मैं कराची वालों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि जो हर वक्त कहते हैं कराची का क्या करना है, कराची का क्या होगा, कराची का क्या होगा। 18वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर कानून को दायरे में रह के काम करना चाहते हैं, इंटरफेयर नहीं करना चाहते। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कराची के लोग डूबे जाएं, तड़पते जाएं, परेशान रहें, और अगर कोई सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही तो प्राइम मिनिस्टर खामोश बैठा रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है। पाक फौज, FWO, NDMA, इन सारों के साथ मिलकर पूरा एक प्लान बन रहा है कि कराची का अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा एक दफ़ा साफ करके देते, कम से कम नाले और कचरा उठा दें। ये मेंटेन कर लें, खाली कचरा तो हो रहा है ना, हर एक के घर से कचरा कुछ ना कुछ निकलता है, तो वो किसी ने उठाना भी तो है, ये सूबाई हुकूमत का काम है। अच्छा, इस प्रॉब्लम क्या है? इनसे सवाल पूछो, कि भाई साहब, ये एक पुलिस वाले ने रिपोर्ट बनाई है, वो पुलिस वाले की रिपोर्ट कह रही है कि आप अपने भाई को प्रोटेक्शन देते हैं और आपका भाई मंशियात फरोशों को प्रोटेक्शन देता है। तो आप चले जाएं कोर्ट में चले जाएं उस पुलिस वाले के खिलाफ, रास्ता है। आप कमेटियों पे कमेटियां बनवाए जा रहे हैं, लेकिन वो कमेटियां भी वही फैसला, वो कमेटी भी कहती है कि जी वो बात तो ठीक है। यहाँ पहले इलाका से पूछ लीजिए, हर रोज मुझे वीडियो आती है कि सर इस घर से चरस बिक रही है, इस घर से ये ड्रग पेडलिंग हो रही है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, फला है, ढमका है। उस रिपोर्ट में जिनके नाम है वो, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल पूछने पे आप गाली दे रहे हैं। ये आपकी हुकूमत रही है। अच्छा, ये भी नहीं है कि चले आपको, वो कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, कि जी आप 2 साल हुए हैं आपको अगर आए हुए, या अभी आप हुकूमत में आए, 12 साल से आप इस सूबे पे हाकिम हैं, कंसेक्यूटिव माने, और सब मिलाने तो 30 साल है तकरीबन। वो भुट्टो साहब भी बेचारे क्या सोचते होंगे, ये क्या मैं सोच के आया था, और ये क्या बच्चों की तरह असेंबली में खड़े होकर रोता रहता जैसे किसी ने बकरी चोरी कर ली हो। कोई पता नहीं सियासत का, इसको कोई पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, कोई आस्तीन चढ़ा के कभी दफ्तर में नहीं बैठा, कोई काम नहीं किया, कोई कंपनी नहीं चलाई, कोई नौकरी नहीं की, वो दफ्तर भी कोई है कि नहीं है ये भी नहीं पता कि दफ्तर कहाँ है। तो जरदारी इनकॉर्पोरेटेड का दफ्तर होगा ना कोई, हाँ ओमनी ग्रुप का दफ्तर हमें पता है, लेकिन वहां भी जाके काम नहीं किया इसने। देखा कि ओमनी ग्रुप के दफ्तर में, ऑफिस बिल्डिंग में इनका दफ्तर हो, साहब का के वहां बैठ के कोई फाइलें वाले देखी हो। मैंने मोटरसाइकिल चला रही आती नहीं है, रॉकेट में जाके बैठ गए कि मैं रॉकेट उड़ा लूंगा वो भाई। और असेंबली में मैंने ये भी सोचा है कि वो जब जहाज में फ्लाई करते थे ना, वो कान में लगाते थे वो, ताकि वो कान बंद हो जाते हैं और शोर भी नहीं आता। अभी मैंने खरीद ली है असेंबली के लिए कि जब ये मौसूफ खड़े होंगे ना, मैं वो कान में लगा लूंगा। बल्कि मैं सारे असेंबली के मेंबरान को एक एक तोहफा दूंगा कि ये रख लें, जब तक ये बोल रहा है या बोलने की कोशिश कर रहा है तो ये कान में लगा ले। सैलाब आया हुआ है तुम्हारे सूबे में, लोग इधर बेचारे डूब रहे हैं, गटर में से लोगों की लाशें निकल रही हैं, कचरा ऐसे बह रहा है,
वीडियोस चल रही हैं, दुनिया तबाह हो रही है, तुम लाहौर में केक काट रहे हो और पार्टनर बन गए हो जाके किसके साथ? पार्टनरशिप कर ली है। नहीं आप लीड करेंगे, नहीं आप लीड करेंगे, नहीं आप लीड कर लें, नहीं आप लीड कर लें, कभी फजलुर रहमान कभी गुल रहमान, हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि मतलब करेंगे। और पार्टनरशिप किसके साथ कर रहे हैं? उसके साथ कर रहे हैं मौसूफ पार्टनरशिप जो इनके वालिद साहब के पेट को काट के रोड पे घसीट के करप्शन का पैसा निकालने वाले थे, वो आज उनके साथ पार्टनर हैं। नहीं आप लीड कर लें, नहीं आप कर लें। क्या मखलूक है ये, कौन सी मखलूक है? और अफसोस उन पे होता है वो 12-12, 15-15 दफा असेंबलियों में मेरे ख्याल में पैदा हुए थे, असेंबली के मेंबर बने हुए थे, उस वक्त से असेंबली के मेंबर है, सेनेटर बने हुए, वो इसके पीछे खड़े हुए हाथ बांध के। विल दिखा दो, विल वसीयत दिखा दो, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक स्कैंडल ब्रेक करके दूंगा। तो जो आपकी वालदा ने मरहूम शहीद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो आपके लिए छोड़ा पर्सनल कैपेसिटी में, बिल्डिंग छोड़ दी, जमीन छोड़ दी, आप जाने, आपकी वालदा जाने, आपका इंटरनल मैटर है। लेकिन आपको तो पूरी जमात वसीयत में दे दी गई ना, जमात मिल गई ना वसीयत में। वो वसीयत किसने बैठ की? कभी किसी वकील ने देखी, कभी पता है कि किसने लिखी, किसी ने कोई सिग्नेचर वेरीफाई की? नहीं, बस हम आपकी बात मान लें। और बात किसकी मान रहे हैं? मिस्टर 10% जो कहलाते थे अब तो 100% ही है, वो फरमा रहे हैं। उनके ऊपर वो लोग हैं, मूवियां बन रही हैं। यूएस सेनेट की, यूनाइटेड स्टेट सेनेट की एक पूरी कमेटी की हियरिंग हुई थी आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग पे। सिर्फ गूगल में आप लिखे ना, आपको पूरी हियरिंग मिल जाएगी। मूवियां बनी है, प्रिंसेस एंड प्लेबॉय। पहले कहते थे सारे मेंशन हमारा नहीं है, हमें क्या पता किसका है। जब बिकने लगा तो कोर्ट पे चले गए और हमारे वो पैसे हमारे वापस कर दो 60 मिलियन। ये जो फैटिव का पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम आया है, ये तो इन दोनों जमातों की वजह से आया है। एक उसामा बिन लादेन से पैसे लेके इनकी वालदा को फारिग करने जाते थे हुकूमत, दूसरे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग पे उनके ऊपर सेनेट, यूएस सेनेट की भी है, जो सारी दुनिया को पता है, किताबें पढ़ें आप। और आप क्या कह रहे हैं? जब हम फैटिव से निकालना चाह रहे हैं, उसके बिल्स ला रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? हमसे एनआरओ कर लो तो हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। इमरान खान साहब ने 20 साल सियासत की है, 22 साल सियासत की है। पहले दिन अपनी तकरीर में कहा था एनआरओ नहीं मिलेगा, आज भी कह रहे हैं एनआरओ नहीं मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फैटिव ये बिल्स पास हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी वाली दीवार पे सींग तो है ही नहीं, सर मारे। बैल की सींग होते हैं ना, गाय के शायद नहीं होते, छोटे होते हैं, तो अब किस दीवार पे सर मारे। और रोज बैठ के कभी कोई हुजूर बात, ना सर किसी बात का, ना पैर। इंशाल्लाह कराची वालों, मैं फिर शुक्रगुजार हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने ये एक टास्क अनलिमिटेड उन्होंने कहा करो इसको, ताकि ये कराची एक दफ़ा साफ हो। और जो भी हमारे सारे MNAs हैं कराची के, जो उनको डेवलपमेंट फंड मिला था, जो हमें मिला था, वो आप कई अब छोटे बड़े हमने बहुत सारे काम किए। मैं बिलाल गफ्फार साहब से ये ऑन एयर कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली मुझे इस ग्राउंड का एक PC1 बनवा के दें कि इसको एक अच्छा मोहल्ले वालों के लिए एक अच्छा पार्क कैसे बनाया जाता है। इस ग्राउंड को एक अच्छा पार्क कैसे बनाया जा सके, और वो PC1 बनाएंगे ना तो उनके साथ आप बना लीजिएगा ना, यहाँ तो मैं नहीं बना सकता ग्राउंड पार्क। तो वो आप अहले मोहल्ला के साथ मिलके जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बनाएं और मुझे पूरा प्लान एक बना के दें कागज़। अगला डेवलपमेंट फंड आएगा, हम उससे इसको इंशाल्लाह करवाते हैं। ठीक, अगर नहीं होता तो मैं किसी से बात करके इसको स्पॉन्सर करवा के करवा दूँ। ये मैं आपसे वादा करके यहाँ से जा रहा हूँ। अली जदी साहब, एक पहला सवाल ये कि आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ग्रीन लाइन मंसूबे में सारा मलबा डाल दिया है कि नॉट आबाद में 5 स्टार से लेकर KTA तक जो ओवरफ्लो हुआ, ग्रीन लाइन
लाइन मंसूबे ने तमाम नाले बंद कर दिए, वहाँ कोई सीवरेज बरसाती पानी का नाला जो सब खत्म हो गया है, और क्या है हमारे साथ उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी शेयर नहीं की गई है। इस पर क्या कहेंगे मुराद अली शाह साहब? देखिए, ऐसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसे इसका जवाब ये है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो ग्रीन लाइन मंसूबे के वो जो नीचे नालों में जा रहा है, वो नाले तो ग्रीन लाइन बनते नहीं साफ करने ना भाई। आप सिर्फ नाले साफ कर लेते हैं। यहाँ कौन सी ग्रीन लाइन जा रही है? सिर्फ ग्रीन लाइन के पास ही पानी आया है। वो गुलिस्तान दौर में कौन सी ग्रीन लाइन जा रही है? वहाँ किसने डाला है मलबा? नॉनसेंस बातें करते हैं। कंस्ट्रक्शन उनके सारे शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो कभी रेंजर्स के छापे, कभी वो सारा पता है सबको। फिर ऊपर से आके ये तो मुराद अली शाह के से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ओमनी ग्रुप की जीआईटी बनी, उसका पहले जवाब दो। अली साहब ये बताएं, शिकवा जवाब शिकवा इल्जाम तराशियों का सिलसिला 2 साल से चल रहा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ देर बाद सफाई वज़रा जो है वो भी आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? पीस पार्टी जो है पहले यही सिलसिला उसने एमकेएम के साथ रखा हुआ था कि वह हर बात एमकेएम पे लगा देती थी, अब वो आप पे लगा रही है। वो एक कराची का मुस्तकिल हल आप कब ढूंढ के देंगे? 2 साल हो चुके हैं आपको। देखिए, 2 बातें आपने 2 अलग 3 सवाल किए अलग। माजी में जो होता रहा, आपने बहुत जबरदस्त बात की। माजी में पीपल्स पार्टी किस पर डालती रही मलबा? एमक्यूएम पे डालती रही। अब किस पर डाल रही है? हमारे पीपल्स पार्टी जब भी थी, पीपल्स पार्टी आज भी है, तो फिर तो पता चला कि मसला तो उन्हीं से शुरू हो रहा है ना। मसला फिर उन्हीं से शुरू हो रहा है। तो उधर भी बैठे थे हुकूमत में, उस वक्त आज भी बैठे हैं सूबाई हुकूमत में। जहाँ तक आपने बात की है कि गवर्नर, देखिए मैं असद उमर साहब के साथ और फैसल वाडा साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हम दाखिल कर की भी है। हम उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 140A है, जिसमें कराची की लोकल गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं होती है, काम नहीं होता। अगर वो मेयर साहब कहते हैं ना कि इख्तियार उनके पास नहीं है और फंड नहीं है, 100% तो मैं उनसे नहीं एग्री करता, लेकिन 60-70% जरूर करता हूँ। मैं एहतियाती है हमारा, मैं उनसे ये डिफर करता हूँ कि उनके पास इख्तियार नहीं, मेरे पास तो कोई अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी तो है ना, फंड नहीं है, इख्तियार मेरे पास तो अथॉरिटी भी नहीं थी। तो हमने फिर कैसे कराची को पिछले साल टूटने से बचा लिया? तो कराची के आप भी बेटे हैं, आप चाहें लोगों की, हमने तो लोगों से पैसे लिए थे और सारे FW के अकाउंट में जमा कराए थे, अपने अकाउंट में तो नहीं जमा कराए। FW ने रसीदें काट के दी। तो ट्रांसपेरेंसी के बड़े तरीके होते हैं। आज भी FW और कोर पाकिस्तान आर्मी और NDA में। अली ज़ैदी साहब, ये बताइएगा, आप बड़ी धूम से आए थे कराची साफ करने के लिए, आपने बाकायदा तौर पर मुहिम का आगाज़ किया था कि जब तक कराची साफ नहीं हो जाता तो मैं इस मुहिम का जारी रखूँगा। क्या हुआ उस मुहिम का? एक बारिश में आपने खाली जो है वो चंद नाले साफ कराए कराची शहर के अंदर, चंद जगहों पे कचरा उठवाया, उसके बाद जो है वो मुहिम खत्म हो गई और आप दिखाई नहीं दिए। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फंड के ऑडिट के लिए भी आपने कहा था कि एक शफाफ ऑडिट के लिए टीम बनेगी, कितना उसमें फंड आया? और मेरे ख्याल में मैंने इतनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और ये भी की है, दोनों शायद आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप दोनों भाइयों के लिए, दोनों छोटे भाई हैं मेरे। नंबर 1, मैंने अभी आपसे कहा 160 mm बारिश में कराची नहीं डूबा था। क्यों नहीं डूबा था, पहले इसका जवाब वो आपने खाली 1 साल के लिए मुहिम जारी रखी थी, एक बारिश के लिए। भाई मैंने अभी तो बोला था जब तक नाले यार, आपने मुझसे टॉक शो करना है कि सवाल पूछना है? नहीं, मेरा सवाल है ना, आप जवाब ले लेना यार। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं तवज्जो नहीं दे रहा। आपने कल भी कहा था कि आप कराची के हकूक के लिए या बलदियाती इख्तियारात के लिए कोर्ट जाएंगे। मैंने अभी कहा, दोबारा नहीं कहा। तो पंजाब में ये बलदियाती अदारे मुअत्तल किए हुए हैं और कहीं बलदियाती इलेक्शन वगैरह नहीं हो रहे, वहाँ कहीं नहीं कर रहे। और अभी आपने कहा कि जिन्हें मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती थी वो रॉकेट पर जा रहे हैं। इसी तरीके से PTI के MNA वगैरह कभी यूसी काउंसिल मुंतखब नहीं हुए थे कि 18 के इलेक्शन से पहले, ये कैसे मुल्क संभाल सकते हैं? अच्छा, बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया। मैं बात कर रहा था, नाम लेके कहता हूँ, बिलावल जरदारी, जिसने जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, 5 मिनट कहीं दफ्तर में बैठ के काम नहीं किया, फोटो जरूर खिंचवाई है, काम नहीं किया। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट उसको पढ़नी नहीं आती, सिर्फ एसेट डिक्लेयर करता है 1.5 अरब रुपए के, और उस 1.5 अरब में सारे बाहर हैं और सारे इनहेरिटेड हैं, माने विरसे में मिले हैं।
भाई को पूछ चले विरसे में, मैं इतने साल बाहर रहा, मुझे तो कोई विरसे में नहीं बांटता रहा। तुम्हें विरसे में कितने दे दिए इतने पैसे विरसे में मिले? मैं भाई के सवाल का जवाब जरूर देना चाहूँगा, छोटा भाई है जरूर देना चाहूँगा। हमेशा सवाल पूछता है और वही सवाल जवाब रिपीट करवाता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रिपीट करता हूँ। मैं दोबारा आपको देख के जवाब दे रहा हूँ। हमने औरंगी नाला, गुज्जर नाला और इनमें से 2 नाले जो कहते हैं लियारी नदी में, औरंगी और गुज्जर, वो और लियारी नदी में से कचरा उठाया, बारिश पड़ी, पानी बह गया, कराची नहीं डूबा। पहली बारिश में सादी टाउन डूबा था, दूसरी बारिश में सादी टाउन जो हमेशा डूबता है वो भी नहीं डूबा। चुंदरीगढ़ रोड जो हमेशा गिर जाती है क्योंकि पीछे रेलवे नाला कभी साफ नहीं हुआ था, उसमें मोटरसाइकिल की पार्किंग होती थी, इतना पक्का हो गया था, कॉम्पैक्ट हो गया था कचरा, वो साफ कराया, वहां भी नहीं डूबा और पानी बह गया। कचरा रोड के साइड पे कहते रखा था क्योंकि जीटीएस इनको नहीं पता था कहाँ है। जीटीएस क्या होता है? गार्बेज ट्रांजिट स्टेशन। वो खत भी मैं आपको कई दफा दिखा चुका हूं, मैं फिर दिखा दूंगा। जीटीएस के अंदर कचरा डालना था, जो हमें सिंध हुकूमत ने जीटीएस ला के दिए, जीटीएस की लिस्ट दी है, उसमें तो बिल्डिंगें बनी हुई 5 में से 2 में। तो ये अगर ये रोड के पास से खुद भी नहीं उठा सके कचरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास है, तो फिर ये हुकूमत में क्यों बैठे हुए? जहां तक बात की कि हिसाब, सारे पैसे दोबारा FWO में, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो फौज का इदारा, उसमें जमा हुए थे और उसके अकाउंट नेशनल असेंबली में जमा करा चुका हूँ, वहां से ले लें। तो बार बार ये सवाल पूछेंगे, बार बार ये जवाब। ये बताइए कि केपीटी की जमीन पे जो कब्जा हो रहा है उस हवाले से तफसीलात है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं। सर एक सवाल, छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे पास है नहीं। आखिरी सवाल, एक सवाल है साहब, ये जैन गिरोंड पार्क में जहाँ आप तशरीफ फरमाए, यहाँ पर जो है पीने का मीठे पानी का हेडरिंग है इस पूरे इलाके का, और ये पूरा इलाका उस मीठे पानी का जो बहुत अच्छा सवाल है, शामिल हो गया। मैंने ये परसों मैंने ये कहा है कि यहाँ कोविड खत्म नहीं हुआ अभी पूरी तरह, और ये जो बारिश हुई है और बारिश के बाद जो पानी सुएज के लाइन का और पोर्टेबल पानी के पीने का वो मिक्स हीप हो गया, मिल गया है। मुझे बड़ा डर है कि ये कोई फिर वो इस तरह की बीमारियां ना शुरू, डायरिया, टाइफाइड, ये सारा करना बेनज़ीर भुट्टो की बिल सामने रख लें, ये बात है तो ये जाके करें। किमाड़ी में गैस लीकेज होती है, अभी तक आपकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सामने नहीं आती, 14 से ज़ायद लोग उसमें जाबाहक हो जाते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट का है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने तो कहा था ये सोयाबीन की वजह से हुआ है। वेरी गुड, याद दिला दिया आपने, फिर मैं तो बता दूं। नंबर 1, वो कोर्ट के अंदर नहीं हुआ था, कोर्ट के बाहर हुआ था। और समझ लें कि जो ये पार्क है ना, ये जहाज है, समझे, यहाँ जहाज खड़ा हुआ है, पानी तो उतना ही है, समंदर कितना जमा हो गया, यहाँ जहाज खड़ा हुआ है। और वो हुआ था, अगर नापती सीट में जाए ऐसे क्रो फ्लाई जो कहते हैं 1.5 किलोमीटर दूर, ठीक हो गया। उस 1.5 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं बीच में? आधा किलोमीटर नहीं चले, 1 किलोमीटर निकाल लें, पूरा 1 किलोमीटर निकाल लें कि रोड है, पोर्ट की जमीन है, लेकिन वो आधा किलोमीटर में बीच में लोगों के घर हैं, है ना? आप कराची वाली, मुझे पता है, आपने देखा है, वो जो आधा किलोमीटर के लोगों के घर है, उस घरों में कुछ नहीं हो रहा, वो एक गली है उधर हो रहा है। तो ये कौन सी वाली सोयाबीन थी जो सीरी उस गली में जाकर अटैक कर गई? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। उसके बाद जनाब अगले दिन क्या होता है, उधर से PNSC की बिल्डिंग तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, और जो कस्टम हाउस है वो 3 किलोमीटर दूर है, बीच में KPT की बिल्डिंग आती है। तो KPT की बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ, PNSC की बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ, कस्टम हाउस के बेसमेंट में हो गया, छत पे नहीं हो रहा, बेसमेंट में हो गया। मैंने पहले दिन से कहा था। अच्छा, अब जो रिपोर्ट्स आई हैं सारी रिपोर्टें इनकंक्लूसिव हैं, उन्होंने बगैर सोचे समझे अपनी जान छुड़ाने के लिए सोयाबीन पर डाल दिया। मैं एक्सेप्ट करके बोल रहा जी सोयाबीन हो गया, खत्म हो गई, मैंने तो ये नहीं किया, बिकॉज रिपोर्ट्स पर इनकंक्लूसिव, माने कोई भी कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है। शशमजीत गवाह कत्ल का नहीं है, सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, लीगल लैंग्वेज। जो कॉमन सेंस समझ आती है,
जो दुनिया में और जगह होता रहा है और न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी हुआ है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जहाँ पे लैंडफिल होता है ना, ये जो जगह है ना, ये नीचे कचरा भी था, पानी सीप भी हो गया। अगर ये लैंडफिल पे होता तो नीचे गैसेस कंजम्पशन हो रहा होता है और वो हवा से भारी गैसेस होती है, इट्स हेवियर देन एयर। तो वो जब निकलती है, लीक होती है कहीं से, नीचे से कोई भी ऑब्जेक्ट से कंबशन होकर, तो वो नीचे रहती है। अगर हवा चल जाए तो बह जाती है, माने उड़ जाती है। अगर हवा डाइल्यूट हो जाती है और हवा ना चले वो स्टेबल। 2-3 दिन शदीद ह्यूमिडिटी थी, कोई हवा नहीं थी पोर्ट पे भी। और वो गैस मेरी नज़र में, मैंने ये टीवी के ऊपर भी कहा है कि क्योंकि मैं अगर एग्जांपल्स आप सोयाबीन के देते हैं तो मैं फिर आपको दुनिया भर के देता हूँ। अमेरिका जैसे मुल्क में भी जहाँ के गटर नहीं उबलते, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, वहाँ पे भी लैंडफिल हुआ है। और जो कचरे से ज़्यादा लैंडफिल किया गया, याद रखें जंगल शाह का इलाका कचरे से लैंडफिल करके ऊपर मिट्टी डाल के कॉम्पैक्ट कर दिया था, तो और नीचे गटर लाइनें बिछा दी थी। तो देखो ये कंबशन मेरी नज़र में ये हुआ है, क्योंकि मैंने कई जगह दुनिया में और इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन कोई भी रिपोर्ट, इनकंक्लूसिव रिपोर्ट कोई नहीं थी। और पोर्ट में होता ना तो फिर KPT जिम्मेदार होता, पोर्ट से 1.5 किलोमीटर बाहर होता। थैंक यू।